हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन आवर यूट्यूब चैनल डॉक्टर भूषण बायोलॉजी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ और सेल असेंबली ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो सबसे पहले केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ क्या है? केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ इट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ लाइफ थ्रू केमिकल्स। तो वहां पे क्या हुआ था एक्चुअली? लाइफ इज ओरिजिनेटेड from some chemical, okay, so there is some chemical reaction, okay, over a longer period of time, okay? Formation of origin of life through chemicals, there is constant chemical reaction for longer period of time is called as chemical evolution of life. तो सबसे पहले इसको फॉर्मुलेट किसने किया है? हिकेल नाम के साइंटिस्ट ने। फॉर्मुलेटेड बाय तो फिर फॉर्मुलेट किया, लेकिन एक्चुअल डिस्कवर किसने किया? ओपारिन एंड हल्डेन नाम के साइंटिस्ट ने। सो डिस्कवर्ड बाय ओपारिन इन 1924 एंड हल्डेन इन 1929। यहाँ पे हम देख रहे हैं केमिकल इवोल्यूशन कैसे हो गया और फर्स्ट सेल अर्थ पे कैसे फॉर्म हो गए। तो ये जो इन्होंने डिस्कवर किया, तो जो केमिकल इवोल्यूशन है इन्होंने डिफरेंट स्टेप्स में डिवाइड किया है। जो केमिकल इवोल्यूशन है हम डिफरेंट स्टेप्स में क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। तो डिफरेंट स्टेप्स क्या है? सबसे पहली स्टेप है, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखने के लिए हम यहाँ पे स्टेप्स लिख रहे हैं। तो क्या है? ओरिजिन ऑफ लाइफ और प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर, ओरिजिन ऑफ अर्थ एंड प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर। ओरिजिन ऑफ अर्थ, अर्थ कैसे ओरिजिनेट हो गया और जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था, ओके, वो कैसे आ गया? प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर। अभी दूसरा क्या है? जो ये तो हो गया, उसके बाद क्या हो गया? फॉर्मेशन हो गए। क्या हो गए? अमोनिया हो गए, मीथेन हो गए एंड वाटर मॉलिक्यूल। वो कैसे फॉर्म हो गए वो भी हम देखेंगे। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, मीथेन एंड वाटर मॉलिक्यूल। अभी आपको यहां से एक समझ में आएगा, ये स्टेप बाय स्टेप है। तो आपको पहली स्टेप पता होगी तो इजीली दूसरी स्टेप उसके बाद ही आती, तीसरी उसके बाद। तो आप यहाँ पे इजीली आपको समझ में आएगा फर्स्ट लाइफ कैसे, फर्स्ट सेल कैसे फॉर्म हो गई। तो तीसरा क्या है? फॉर्मेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल। अभी सिंपल मॉलिक्यूल फॉर्म होने के बाद क्या होगा? तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा। तो फॉर्मेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। अभी सिंपल और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल तो फॉर्म हो गए, लेकिन व्हाट अबाउट न्यूक्लिक एसिड? सो उसके बाद आ गया फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, सिंपल मॉलिक्यूल, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोसेल और 7-1 जो है, जो फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट सेल। ओके, तो यहाँ पे हम इसको 7 कैटेगरीज में, ओके, 7 स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट सेल। तो आप यहां से देख सकते हो ये है 7 स्टेप्स। तो हम इसमें जो हर एक स्टेप है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली स्टेप है ओरिजिन ऑफ अर्थ एंड प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर। सेकंड स्टेप क्या है? फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, मीथेन एंड वाटर मॉलिक्यूल। थर्ड स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल। फोर्थ स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। फिफ्थ स्टेप क्या आता है? फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। सिक्स्थ स्टेप जो आता है, छठा स्टेप जो है वो क्या है? फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोसेल और प्रोसेल। और 7 है फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट सेल। ये है 7 स्टेप्स, उसमें इसको डिवाइड किया गया है केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ को। तो हम हर एक स्टेप इंडिविजुअली देखेंगे, इंडिविजुअली उसको डिस्कस करेंगे डीपली। तो यहां से हम ले रहे हैं अभी फर्स्ट स्टेप, ओरिजिन ऑफ अर्थ एंड प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर।
सबसे पहली स्टेप आती है ओरिजिन ऑफ अर्थ एंड प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर। चलो, तो ओरिजिन ऑफ अर्थ, अर्थ कैसे ओरिजिनेट होगा और उसका प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर कैसे था। तो सबसे नोन थ्योरी है तो बिग बैंग थ्योरी, जिससे यूनिवर्स, ओके, यूनिवर्स जो आ गया ओरिजिनेट होगा, इट्स ड्यू टू बिग बैंग थ्योरी जो नोन है। बिग बैंग थ्योरी, यूनिवर्स ओरिजिनेटेड थ्रू बिग बैंग थ्योरी। तो यूनिवर्स एक्चुअल में कब ओरिजिनेट होगा? 20 बिलियन ईयर्स एगो, ओके, 20 बिलियन ईयर्स एगो। कैसे ओरिजिनेट होगा? ह्यूज टाइटेनिक एक्सप्लोजन वहां पे हो गया था, ओके। सो यूनिवर्स ओरिजिनेटेड 20 बिलियन ईयर्स एगो। यूनिवर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसके बाद हम अर्थ तक आएंगे। यूनिवर्स ओरिजिनेटेड 20 बिलियन ईयर्स एगो बाय ह्यूज टाइटेनिक एक्सप्लोजन, टाइटेनिक एक्सप्लोजन। तो यहां पे आगे क्या है? अभी यूनिवर्स तो आ गया, यूनिवर्स जो ओरिजिनेट हो गया, उसके बाद क्या फॉर्म हो गई? उसके बाद आ गई गैलेक्सीज। यूनिवर्स के बाद क्या आ गए? यूनिवर्स से गैलेक्सीज फॉर्म हो गई। जैसे कि यूनिवर्स एक्सपांड हो गया, ओके, और कंडेंसेशन होने के बाद डिफरेंट गैलेक्सीज वहां पे फॉर्म हो गए। यहाँ पे क्या हो गया? यूनिवर्स एक्सपांड हो गया, एक्सपांडिंग ऑफ यूनिवर्स, एक्सपांडिंग ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या है अभी समझो, यहाँ पे यूनिवर्स है, एक्सपांड हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया? टेम्परेचर जो है वो क्या हो गया? डिक्रीज हो गया, टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, ओके। अभी यूनिवर्स एक्सपांड, टेम्परेचर डिक्रीज, उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद गैलेक्सीज फॉर्म हो गए, ओके, डिफरेंट गैलेक्सीज। तो आपको यहां से समझ में आएगा, ये है यूनिवर्स, ओके। यूनिवर्स के बाद आ गई ये गैलेक्सीज। अभी गैलेक्सीज में जो गैलेक्सी थी उसमें एक मिल्की वे गैलेक्सी थी, ओके, मिल्की वे गैलेक्सी थी। तो यहाँ पे क्या है? ये यूनिवर्स है फर्स्ट नंबर, यहाँ पे ये क्या है? गैलेक्सीज है। उसमें कौन सी गैलेक्सी है? मिल्की वे गैलेक्सी, ओके। तो यह मिल्की वे गैलेक्सी से क्या होगा? सोलर सिस्टम फॉर्म हो गई, ओके। तो उसके बाद आ गया 3 नंबर मिल्की वे गैलेक्सीज, 4th नंबर इज सोलर सिस्टम, ओके। तो मिल्की वे गैलेक्सी, सोलर सिस्टम इज वन पार्ट ऑफ दिस सोलर सिस्टम। अभी सोलर सिस्टम से क्या हो गया? सोलर सिस्टम से फॉर्म हो गया अर्थ, ओके। सो सोलर सिस्टम के बाद आता है अर्थ, 5th वन इज अर्थ। अर्थ इज अ प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम, ऐसे हम कह सकते हैं। तो आपको ये स्टेप्स पता होनी चाहिए। सबसे पहले यूनिवर्स आ गया, यूनिवर्स के बाद गैलेक्सीज, गैलेक्सी में जो मिल्की वे गैलेक्सी थी, उसके बाद उससे सोलर सिस्टम फॉर्म हो गई और सोलर सिस्टम से अर्थ फॉर्म हो गया। तो अभी हम अर्थ के पास आ गए। अभी अर्थ का प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर कैसे था, यह हम यहाँ पे देखने वाले। तो आपको ये स्टेप्स पता होनी जरूरी है। तो चलो हम देखेंगे अभी अर्थ का प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर कैसे था। अभी प्रिमिटिव जो एटमॉस्फेयर था अर्थ का, तो वेरी हॉट था, ओके, इट्स वेरी हॉट, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर वेरी हॉट। तो यहाँ पे क्या थे? हॉट क्लाउडेड ऑफ गैसेस थे, जो अर्थ फॉर्म हो गई प्रिमिटिव अर्थ, वो कैसे हो गई? हॉट क्लाउडेड गैसेस एंड कॉस्मिक डस्ट, उसको हम बोलते हैं नेब्यूला, ओके, उसको कहा जाता है नेब्यूला। हॉट क्लाउडेड गैसेस एंड कॉस्मिक डस्ट, ओके, उसको ही कहा जाता है नेब्यूला। तो यहाँ पे क्या आ गया? अभी हॉट क्लाउडेड गैसेस एंड कॉस्मिक डस्ट आ गया। तो अभी गैसेस में कौन कौन से गैसेस थे ये भी हमें देखना है। तो यहाँ पे गैसेस में जो था, गैसेस में थे हीलियम था, ओके, नाइट्रोजन था, कार्बन था, हाइड्रोजन था, सल्फर था,
और जो कि आयरन निकेल, ये जो मेटल थे वो भी यहाँ पे थे, आयरन निकेल, ओके, ये थे यहाँ पे। तो आपको यहां से समझ में आएगा जो कि स्ट्रैटिफिकेशन प्रोसेस हो गई, उसके बाद अभी यहाँ पे ये तो गैसेस वगैरह आ गए, उसके बाद हो गई स्ट्रैटिफिकेशन प्रोसेस, ओके। तो स्ट्रैटिफिकेशन प्रोसेस के बाद क्या हुआ, स्ट्रैटिफिकेशन मींस लेयर फॉर्मेशन प्रोसेस हो गए। तो जो कि गैसेस थे, जो आयरन एंड निकेल थे, वो क्या हो गए, ये अर्थ का एक कोर है, ओके, कोर में आयरन एंड निकेल वहां पे जाके बैठ गए, ओके। तो ये क्या होगा, एक लेयर फॉर्म होगा, एक स्ट्रेटा फॉर्म होगा अर्थ का। अभी जो कि रिमेनिंग गैसेस थे, जो कि लाइट वेट थे, ये कैसे थे, हेवी वेट थे, जो लाइट वेट गैसेस थे वो क्या हो गए, एटमॉस्फेयर में रह गए, ओके। तो कौन कौन से गैसेस है, हीलियम है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, ये जो है, ओके, ये गैसेस क्या हो गए, ये गैसेस एटमॉस्फेयर में रह गए। अभी यहां तक तो आ गया, गैसेस एटमॉस्फेयर में रह गए। अभी ये जो गैसेस है ये रेड्यूस नहीं हो पा रहे थे, मींस जो प्रिमिटिव अर्थ का, ये जो गैसेस है, प्रिमिटिव अर्थ का जो एनवायरनमेंट था, प्रिमिटिव अर्थ थी, वो रेड्यूसिंग टाइप की अर्थ थी, ओके। जो आज की जैसे अर्थ नहीं थी, रेड्यूसिंग टाइप की अर्थ थी। ये CSIR का नेट का क्वेश्चन हो गया 2 मार्क्स का। प्रिमिटिव अर्थ इज रेड्यूसिंग टाइप एज देयर इज नो फ्री ऑक्सीजन वहां पे प्रेजेंट नहीं था, ओके। तो प्रिमिटिव अर्थ कैसे थी, सबसे पहले हमें देखा यूनिवर्स कैसे आ गया, यूनिवर्स के बाद गैलेक्सीज कैसे आ गई, गैलेक्सी से मिल्की वे गैलेक्सी कैसे आ गया, मिल्की वे गैलेक्सी से सोलर सिस्टम, और सोलर सिस्टम से अर्थ एक प्लेनेट आ गया। और जो प्रिमिटिव अर्थ था उसका एटमॉस्फेयर कैसे था, यह भी हमने यहाँ पे देख लिया। अभी दूसरा जो आता है हमारा, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, मीथेन एंड वाटर मॉलिक्यूल। तो प्रिमिटिव अर्थ कैसी थी, प्रिमिटिव अर्थ जो थी वो थी रिड्यूसिंग टाइप। रिड्यूसिंग टाइप मींस इट इज फ्री फ्रॉम ऑक्सीजन। 2 मार्क्स का CSIR नेट का सेट का क्वेश्चन वैसे ही होता है, प्रिमिटिव अर्थ इज रिड्यूसिंग टाइप बिकॉज देयर इज नो फ्री ऑक्सीजन। अभी दूसरा क्या है जो कि स्टेप है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, मीथेन एंड वाटर मॉलिक्यूल। अभी जो कि गैसेस, ओके, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट थे, गैसेस जो प्रेजेंट थे वो क्या हो गए, एक दूसरे से रिएक्शन करने लगे, रिएक्टेड विथ ईच अदर। और जैसे कि वो रिएक्ट हो गए एक दूसरे से, उसमें हाइड्रोजन जो था सबसे एक्टिव गैस था, ओके, सबसे एक्टिव है। तो वो क्या कर रहा है, देखो आप यहाँ पे कार्बन है हमारे पास, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ओके। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है, ओके, हाइड्रोजन सबसे क्या है, हाईली एक्टिव है, हाईली एक्टिव है। तो ये क्या कर रहा है, कंबाइन हो रहा है बाकी लोगों से, ओके। तो कॉम्बिनेशन के बाद यहाँ पे डिफरेंट जो हमने कहा है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, मीथेन एंड वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे फॉर्म हो जाते हैं। कैसे, हाइड्रोजन C के साथ गया, CH4 फॉर्म हो गया, ओके। एन के साथ NH3, वाटर के साथ वाटर फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, ओके, मीथेन, ये आ गया मीथेन, ये आ गया अमोनिया, एंड ये आ गया वाटर मॉलिक्यूल। तो ये किसकी वजह से हो गया, अभी सल्फर था तो H2S भी यहाँ पे फॉर्म हो गया। तो आपको ये समझ में आएगा जो गैसेस थे वो एक दूसरे से ज्यादा रिएक्शन करने लगे, रिएक्शन में हाइड्रोजन ज्यादा एक्टिव था, और हाइड्रोजन ज्यादा एक्टिव था तो बाकी लोगों से कंबाइन हो गया, और कंबाइन होने के बाद ये डिफरेंट जो मॉलिक्यूल्स है वो मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो गए। सो कैसे आ गए, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, मीथेन और वाटर मॉलिक्यूल, यह हमने आपको यहाँ से समझाया। अभी तीसरा क्या है, फॉर्मेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल, ओके, फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। सिंपल ऑर्गेनिक एंड मॉलिक्यूल। अभी तो सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कैसे फॉर्म हो गए, तो जब भी हमने देखा ये गैसेस, अभी यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे हमारे पास क्या है, सबसे पहले अमोनिया है, वाटर है एंड मीथेन मॉलिक्यूल हमारे पास है। तो जैसे कि अर्थ आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गया, कूल हो गई, ओके, कूल अर्थ जो है आहिस्ता आहिस्ता कूल हो गई।
तो वहां पे जो वाटर वेपर्स थे, ओके, स्टीम थी, ओके, हम इसको बोलेंगे वाटर वेपर्स, स्टीम थी, ओके। अर्थ आहिस्ता आहिस्ता कूल हो गई, तो यहाँ पे जो स्टीम थी, स्टीम का क्या हो गया, कंडेंसेशन हो गया, कंडेंस्ड स्टीम क्या हो गई, कंडेंस्ड हो गई, और कंडेंस्ड स्टीम जब हो गई तो उसका क्या हो गया, फॉल, वाटर फॉल हो गया, वाटर डेवलप हो गया, तो वाटर फॉर्म हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, वाटर फॉल। तो आपको समझेगा, यहां से अर्थ था वो कूल्ड हो गई, स्टीम जो थी वो कंडेंस हो गई, कंडेंस होके वाटर फॉल हो गया और वो अर्थ पे आ गया। जब भी वाटर फॉल अर्थ पे आ गया तो वाटर क्या हो गया, एक्यूमुलेट हो गया, यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गया, कहाँ कहाँ पे समझो, हम बोल सकते हैं लेक्स में, तो क्या 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 फॉर्म हो गए, लेक्स हो गए, रिवर्स हो गए, स्ट्रीम्स हो गए, सीज हो गए एंड ओशियंस फॉर्म हो गए। क्या है, अर्थ है, कूल हो गई, जो स्टीम थी उससे क्या हो गया, स्टीम से कंडेंसेशन हो गया, उससे वाटरफॉल हो गया, वाटरफॉल फॉल जो है वो अर्थ के सरफेस के ऊपर आ गया, वहां पे एक्यूमुलेट हो गया इन फॉर्म ऑफ क्या, रिवर्स, लेक्स, स्ट्रीम्स, सीज एंड ओशियंस, ओके। तो यहाँ पे ओशियन से कैसे फॉर्म हो गए आपको समझ में आएगा। अभी इससे आगे, उस टाइम ओजन लेयर फॉर्म नहीं हुआ था, ओके। तो ओजन लेयर फॉर्म नहीं हुआ था तो अल्ट्रावायलेट रेज, ओके, अभी ये वाटर बॉडी तो आ गई है हमारे पास, ओके। तो अल्ट्रावायलेट रेज जो है, यूवी रेज, ओके, सीधा अर्थ के सरफेस पे आ गए, ओके। तो बॉटम पे यहाँ पे यूवी रेज सीधा यहां तक आ गए, तो यहाँ पे क्या है, यूवी रेडिएशंस, ओके, बिकॉज नो ओजन लेयर, ओजन नहीं था, तो यहां से सीधे यूवी रेडिएशंस आ गए। तो यूवी रेडिएशंस आ गए, ओके। उसके बाद सम वोल्केनिक इरप्शंस हो गया, यूवी रेडिएशन, सब वोल्केनिक इरप्शंस, लाइटनिंग, ये सभी प्रोसेस यहाँ पे हो गए। तो यहाँ पे सभी प्रोसेस होने के बाद हाइड्रोकार्बन से अमोनिया था, जो मीथेन था, ये सभी प्रोसेस यहाँ पे हो गई। तो वो प्रोसेस होने के बाद जो हाइड्रोकार्बन से जो अमोनिया था, जो मीथेन थे, वहां से एक सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो गए। तो सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कैसे फॉर्म होंगे, लेकिन वहां पे कुछ रिएक्शंस हो गए। तो रिएक्शंस कौन सी हो गई, सबसे पहली हो गई पॉलीमराइजेशन, दूसरी हो गई ऑक्सीडेशन, तीसरी हो गई रिडक्शन, और एक रिएक्शन वहां पे हो गई। ऐसी 4 रिएक्शन वहां पे हो गई। तो पहले पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, 4 रिएक्शन वहां पे हो गए। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आ गया, ओजन नहीं था, यूवी रेज सीधा आ गए अर्थ के सरफेस के ऊपर। जो हाइड्रोकार्बन थे वहां पे रिएक्शन हो गए, ओके, लाइटनिंग है, यूवी रेज है, वोल्केनिक इरप्शन है, जो हाइड्रोकार्बन हमने देखे थे, वहां पे रिएक्शन होने के बाद सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फॉर्म हो गए। कौन सी रिएक्शन हो गई, उनकी स्टेप्स हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहली रिएक्शन हो गई, पहली वाली रिएक्शन जो भी थी वो थी पॉलीमराइजेशन, दूसरी थी कंडेंसेशन, तीसरा था ऑक्सीडेशन, और चौथा था रिडक्शन। ये टाइप की वहां पे ये हो गए, ओके। तो सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है वो कैसे फॉर्म हो गए, पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की वजह से। तो अभी सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इट मींस व्हाट, क्या फॉर्म हो गई, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मींस क्या फॉर्म हो गए, वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे सिंपल मॉलिक्यूल्स मींस प्यूराइंस, पाइरिमिडिन्स, तो और अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल्स, ओके। प्यूराइन, पाइरिमिडिन, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ये सभी मॉलिक्यूल, इसको हम कहते हैं सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, यहाँ पे फॉर्म होते हैं। तो हल्डेन ने ये जब भी मॉलिक्यूल, ये जो भी मॉलिक्यूल यहाँ पे आ गए, हल्डेन ने इसको बोला है हॉट डाइल्यूट सूप, ओके, इसको कहा गया है हॉट डाइल्यूट सूप।
अभी ये जो मॉलिक्यूल थे यहां से डिग्रेड नहीं हो रहे थे, क्योंकि नो एंजाइमेटिक प्रोसेसेस और नो फ्री ऑक्सीजन वहां पे नहीं था, इसलिए यहाँ पे डिग्रेडेशन नहीं हो रहा था। ओके, नो फ्री ऑक्सीजन, नो डिग्रेडेशन बिकॉज नो फ्री ऑक्सीजन एंड नो एंजाइमेटिक रिएक्शन। तो इसको ही कहा गया हॉट डाइल्यूट सूप, एल्डेन ने कहा है, और दूसरा इसको ही प्रिमिटिव ब्रॉथ ऐसा कहा जाता है, प्रिमिटिव ब्रॉथ। तो ये आ गए फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अभी जो यहाँ पे हमारे पास सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे, उनमें ही वो क्या थे, न्यूट्रल थे एंड फ्री फ्रॉम ऑक्सीजन थे। तो इनमें ही, इनसे ही क्या हो गया, पॉलीमराइजेशन की जो मेथड है वहां पे वो पॉलीमराइजेशन की मेथड हो गई, और इनसे ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फॉर्म हो गए। तो सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में क्या हो गया, पॉलीमराइजेशन हो गया, तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो गए। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मींस व्हाट, कौन कौन से आएंगे अभी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, यहाँ पे फॉर्म हो गए न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड और प्रोटीन। ओके, हम कह सकते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स और प्रोटीन यहाँ पे फॉर्म हो गए। अभी प्रिमिटिव सिंपल में मोनोसैकेराइड फॉर्म हो गए थे, यहाँ पे मोनोसैकेराइड के क्या है, पॉलीसैकेराइड फॉर्म हो गए। ओके, जो सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल थे उसमें मोनोसैकेराइड भी था, तो मोनोसैकेराइड से यहाँ पे क्या हो गया, पॉलीसैकेराइड फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे ऐसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल यहाँ पे फॉर्म हो गए। अभी सबसे पहले प्रोटोप्रोटीन फॉर्म हो गया, प्रोटोप्रोटीन से प्रोटीन फॉर्म हो गया, और जब भी प्रोटीन फॉर्म हो गया इसको कहते हैं लैंडमार्क ओरिजिन। ओके, इसको प्रोटीन फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड एज लैंडमार्क इन द ओरिजिन ऑफ लाइफ। जो फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन है उसको क्या कहा जाता है, लैंडमार्क इन द ओरिजिन ऑफ लाइफ, लैंडमार्क इन द ओरिजिन ऑफ लाइफ इसको कहा जाता है, प्रोटीन फॉर्मेशन। अभी प्रोटीन है, सम एंजाइम्स फॉर्म हो गए यहाँ पे, तो रिएक्शंस टेक्स प्लेस, डिफरेंट एंजाइमेटिक रिएक्शन हो गए। तो इसके बाद पॉइंट आता है तीसरा फॉर्म, पॉइंट तो हो गया हमारा। अभी चौथा क्या स्टेप है, कॉम्प्लेक्स तो हो गया, अभी फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड कैसे फॉर्म होंगे, आपके पास न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोसाइड है। ओके, तो न्यूक्लिक एसिड इजीली यहाँ पे फॉर्म होंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, सिंपली विल सी न्यूक्लिक एसिड। तो कैसे न्यूक्लिक एसिड फॉर्म हो गया, अभी न्यूक्लिक एसिड फॉर्म करने के लिए फॉस्फोरिक एसिड चाहिए, शुगर बेसेस एंड नाइट्रोजन, नाइट्रोजनस बेसेस ये चाहिए। तो ये जो थे न्यूक्लियोटाइड है, तो न्यूक्लियोटाइड जो थे, ओके, न्यूक्लियोटाइड्स जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड यहां से फॉर्म हो गया। और आपको तो पता ही है न्यूक्लिक एसिड की क्या है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग एबिलिटी है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग एबिलिटी। सो यहां से ही समझ में आता है इट इज फंडामेंटल, ओके, थिंग ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, ऑफ लाइफ। न्यूक्लिक एसिड इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, हम इसको ऐसा यहाँ पे कह सकते हैं। अभी उसके बाद क्या है, अभी प्रोटोसेल, फॉर्मेशन ऑफ प्रोसेल्स और प्रोटोबायंट्स, हम इसको कह सकते हैं नेक्स्ट स्टेप। ये तो बहुत इजी था, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबायन और प्रोसेल्स कैसे फॉर्म हो। तो हम यहां से देखेंगे अभी प्रोटोबायंट, जो कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल फॉर्म हो गए, डिफरेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, न्यूक्लिक एसिड तो आ गया, उसके साथ डिफरेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, न्यूक्लिक एसिड जो है, समझो ये न्यूक्लिक एसिड है, इसके साथ ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आ गए, तो इनसे ही फॉर्म हो गया प्रोसेल। ओके, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इनसे आ गए, तो इनसे ही क्या फॉर्म हो गया, इनसे ही फॉर्म हो गया प्रोसेल। ओके, दिस इज ऑल अबाउट प्रोसेल। अभी यहाँ पे हम देखेंगे एक्चुअल में प्रोसेल क्या था।
यहाँ पे दो थ्योरीज है प्रोसेल के बारे में, कोएसरवेट थ्योरी और दूसरा है माइक्रोस्फीयर मॉडल, जो कि सिडनी फॉक्स ने प्रपोज किया है, माइक्रोस्फीयर मॉडल। और दूसरा है कोएसरवेट थ्योरी, ओपन ने इसके बारे में कहा है, सिडनी फॉक्स एंड ओपन। तो यहाँ पे क्या है, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ओके, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो न्यूक्लिक एसिड के साथ आ गए तो उससे प्रोसेल फॉर्म हो गए। तो यहाँ पे कोएसरवेट क्या है, सबसे पहले कोएसरवेट आपको बता देते हैं। कोएसरवेट है, को का मीनिंग होता है साथ में, और एसरवेट मीन्स आपको ध्यान में रखने के लिए एक्यूमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, हम ऐसा कह सकते हैं। तो कोएसरवेट क्या है, हाइड्रोफोबिक है, सबसे पहले हाइड्रोफोबिक है। और हाइड्रोफोबिक क्या है, हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर हीटिंग, ओके, जिसको वाटर से प्यार नहीं है उसको हम बोलेंगे हाइड्रोफोबिक, और हाइड्रोफिलिक्स वाटर लवर्स उनको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। तो हाइड्रोफोबिक है। यहाँ पे क्या हुआ, तो फिर प्रोटीन प्लस लिपिड एक्यूमुलेशन हो गया, तो इसमें वाटर नहीं था, ओके, प्रोटीन एंड लिपिड था। प्रोटीन एंड लिपिड ये क्या है, ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया कोएसरवेट का, ओके, प्रोटीन प्लस लिपिड आ गए। तो इनको जो मटेरियल है, ओके, प्रोटीन एंड लिपिड आ गए, जो इनको फूड सप्लाई चाहिए वो बाहर के एनवायरनमेंट से, आउटर एनवायरनमेंट से इन्होंने क्या किया, फूड मटेरियल एब्सॉर्ब किया है यहाँ पे, और इनकी ग्रोथ हो गई, ओके, ये क्या हो गए, ग्रोथ हो गई। ये जो थे ये थर्मोडाइनेमिकली इंस्टेबल थे, ओके, थर्मोडाइनेमिकली थे, इंस्टेबल थे। तो यहाँ पे ये यूनिट्स में डिवाइड हो गए, स्मॉल यूनिट्स में यहाँ पे ये डिवाइड हो गए। तो इसको कहते हैं कोएसरवेट, प्रोटीन प्लस लिपिड है। तो हाइड्रोफोबिक है, ये क्या है, जो ग्रोथ हो गई बाहर के एनवायरनमेंट से इन्होंने पूरा एक्यूमुलेट किया है। और ये क्या है, स्मॉल फ्रेगमेंट में डिवाइड हो गए। तो क्यों डिवाइड हो गए, क्योंकि ये थर्मोडायनेमिकली यहाँ पे अनस्टेबल है। अभी माइक्रोस्फीयर क्या है, माइक्रो मीन्स स्मॉल, स्फीयर मीन्स सर्कुलर मॉलिक्यूल। तो जो प्रोटीन एंड लिपिड्स है उसके बाजू में ये हाइड्रोफिलिक है, तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे आ गए। अभी ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर ऐसे लग रहा था, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, और वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जो है वो जैसे कि सेल के लाइक, इट इज सेल लाइक स्ट्रक्चर, ओके, सेल लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पे कुछ ऑस्मोसिस हो गए, ओके, डिफ्यूजन हो गया। उसके बाद ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन होने के बाद यहाँ पे ये फर्स्ट सेल हम कह सकते हैं, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, ओके, यहाँ पे डबल लेयर फॉर्म हो गए। तो कोएसरवेट एंड माइक्रोस्फीयर ये क्या थे, एग्रीगेशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स, ओके, और जो कि डबल लेयर सेल, जो कि सेल डबल लेयर थे, जो कि लाइक या सेल के जैसे यहाँ पे फॉर्म हो गया था। तो यहाँ से आगे क्या है, फर्स्ट सेल कैसे फॉर्म हो गए, तो यहाँ पे जो न्यूक्लिक एसिड था, ओके, वो प्रोसेल में यहाँ पे ये सब फॉर्म हो गया, इसको हम बोलेंगे प्रोसेल, ओके, प्रोटोसेल है प्रोसेल। तो प्रोसेल में न्यूक्लिक एसिड वहां पे गया, ओके, न्यूक्लिक एसिड प्रोसेल में गया, तो वहां से फॉर्म हो गया फर्स्ट सेल, ओके, यहाँ से फॉर्म हो गया फर्स्ट सेल। डीएनए एंड आरएनए, इसको हम कैसे कर सकते हैं, डीएनए आरएनए डेवलप इनसाइड द प्रोसेल और विद इन द प्रोसेल, एंड देन फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट सेल टेक्स प्लेस, ओके। तो पहली सेल ऐसे आ गई जो कि हेट्रोट्रॉपिक थी, सबसे पहली सेल जो थी वो हेट्रोट्रॉपिक थी। तो दिस इज ऑल अबाउट केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, और यहाँ से फर्स्ट सेल ओरिजिनेट हो गई। तो ऐसा ये सब कुछ केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ में ये सभी स्टेप्स आते हैं। दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, थैंक यू।